श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वंशी विभूषित करान् नवनीलदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजश्रीणां पादरेणुमभीक्षणक्षः, यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनात्रयम्। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षै नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय माता दी, राधे राधे। आदरणीय आदित्य सोनी जी का लाइव पर स्वागत है। मनोज जी प्रसाद जी आप भी का स्वागत है। आइए कथा प्रसंग को हम आगे बढ़ाएं। नारायण जी कुलकर्णी, अजीत जी शर्मा, आइए शीघ्रता से आइए ताकि हम कार्य आरंभ करें। आज का विषय है निर्जला एकादशी। ऐसे तो 365 दिनों में 24 एकादशियाँ आती है। एक साल में 24 एकादशी आ जाती है,
और जब भी एकादशी में अधिक मास का आगमन हो जाता है तब 26 एकादशी पूर्ण होती है। और 26 एकादशियों का परिपूर्ण पुण्य एक तरफ और आज की निर्जला एकादशी का पुण्य एक तरफ समान होता है। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के। जब जल ही नहीं पीना है तो बाकी पदार्थ तो बहुत दूर की बात रही, खाना बाकी सब बात दूर रहा। आज के दिन जल का प्राशन भी नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। शास्त्र के नियम के अनुसार में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है, बड़ा पावन महत्व है। एकादश का अर्थ होता है 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और एकादशवां मन। जिसने इन 11 वस्तुओं पर अपना नियंत्रण कर लिया, जिसने इनको अपने वशीभूत कर लिया है, जिन्होंने इन एकादश पर अपने अधिकार को प्राप्त कर लिया है, वह एकादशी करने का अधिकारी बनता है। नियम का पालन करे, संयम का पालन करे। आज एकादशी के दिन शास्त्र तो कहता है कि दशमी के मध्याह्न 12 बजे आपने जो प्रसाद प्राप्त किया, उसके बाद में द्वादशी के मध्याह्न तक आपको कोई प्रसाद लेना नहीं है, हर एकादशी को। पर ये निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी के निमित्त से दशमी के दिन मध्याह्न में भोजन करने के बाद में रात्रि में आप दूध वगैरह ले सकते हो। एक आध बार किसी को शुगर हो, बीपी हो, वे व्यक्ति फलाहार ले सकते हैं। और सूर्योदय होते ही स्नान, सूर्योदय से पूर्व 1 घंटा पहले उठ जाए, स्नान आदि कर्म करने के पश्चात में या स्नान से पूर्व आपको जितना जल पीना है, एक बार जल का प्राशन आप कर ले। और स्नान आदि कर्म से निवृत्त हो जाने के पश्चात में सूर्योदय से पूर्व ठाकुर जी के चरणों में जाकर बैठ जाए, ठाकुर जी का मंगल स्नान कराए। और मंगल स्नान करने के पश्चात अब सूर्य भगवान उदयमान को होने वाले हैं, उसी समय में भगवान का अभिषेक का जो तीर्थ है, उस तीर्थ को 3 बार अपने हाथ में लेकर उसको प्राशन करना चाहिए। और प्राशन करने के बाद में जब सूर्य भगवान उदयमान को आ जाए, उस समय संकल्प करना चाहिए। संकल्प लेकर भगवान से प्रार्थना करे कि हे नाथ, हे द्वारकाधीश, हे कन्हैया, हे नटवरनागर, आज निर्जला एकादशी है और हे ठाकुर, आपकी प्रसन्नता के लिए आज मैं यह एकादशी व्रत करने जा रहा हूं। आज सूर्योदय से लेकर कल सूर्योदय तक मैं जल का प्राशन नहीं करूंगा, संयमों का पालन करूंगा, चटाई पर शयन करूंगा, ठाकुर जी का नामस्मरण का जाप करूंगा और हो सके उतना समय मैं ठाकुर जी के लिए अर्पण करूंगा। अब बहुत से लोग एकादशी व्रत निर्जला करते हैं, पर समय का टाइम पास करने के लिए मोबाइल खेलते बैठ जाते हैं। बहुत से लोग विचार करते हैं भाई एकादशी करना क्या है, आज सो जाए, वो लोग सो भी जाते हैं। तो भाई बहन, एकादशी व्रत ये हरि दिन है। हरि दिन यानी परमात्मा का दिन माना जाता है। आज का दिन परमात्मा के लिए है, सिर्फ परमात्मा के लिए। ठाकुर जी की सेवा जितनी की जाए उतना करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करते जाइए। गीता जी का पाठ है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है। और कुछ ना आवे तो भाई श्री राम जय जय राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इन मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। नहीं आए तो राधे राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप अवश्य करें और समय परमात्मा के नामस्मरण में बिताए। अच्छे शुभ वचन वाचन करे, भगवान का चरित्र पठन करे। हरिवंश पुराण है, श्रीमद् भागवत है, रामचरितमानस है, सुंदरकांड है, अनेक प्रकार के ग्रंथ भी है हमारे शास्त्र के माध्यम से। उनका अवलोकन करें आज, और आज का दिन परमात्मा में ही अपना व्यतीत करना चाहिए।
अब एकादशी का महत्व क्या है पहले समझ लीजिए, बाद में हम कथा को श्रवण करेंगे। एकादशी का महत्व क्यों है, निर्जला एकादशी का महत्व क्या है, किसको जानने के लिए आइए एक छोटा सा दृष्टांत हम सुने। राजस्थान के भिलवाड़े गांव के पास में एक गांव है जहां पर एक जाट समाज रहते हैं, और वह जाट भाई का एक पुत्र है जिसका नाम मगधराम है। उस मगधराम का विवाह हुआ, सुंदर पत्नी थी, गांव से कुछ ही दूरी के 2 कोस के ऊपर गांव था, वहां की बच्ची के साथ में इसका विवाह हो गया। उसकी पत्नी का नाम था मंगला। विवाह हो गया और विवाह होने के पश्चात में फेर पार के लिए जब जैसे पदवानी के लिए वापस अपनी बच्ची घर जाती है, तो आज पतिदेव ने विचार किया कि अब मेरी पत्नी को ले आऊं, इसलिए उसने बड़े भारी बढ़िया बढ़िया से कपड़े परिधान किए, धोती वस्त्र पहना, नेशुट परिधान किया, पाग पहना सर के ऊपर, मस्तक पर कुंकू का टीका लगाया है, पैरों में जूतियां पहनी है, और अब अपने घर से प्रस्थान किया ससुराल की ओर जाने के लिए। रास्ते में चलते चलते उसे एक जल का बहुत बड़ा सरोवर दिखाई दिया, और उस वहां से एक गौ माता को जाते उसने देखा है। ध्यान में आया कि भाई इस गैया को जल का पान करना है, जल की प्यास लगी इसलिए जल पान करने के लिए जा रही है। खड़े होकर देखा, गैया अंदर गई जल पान करने के लिए, और जल पान करते करते गैया जब पूरी तरह से उस सरोवर में अंदर उतरी तो वहां थे कमल के पुष्प, और कमल के पुष्पों की जो नीचे जाली बनती है उस जाली में मैया के तीनों चरण फंस गए, गाल में फंस गए। उस गैया ने उस पुरुष को देखा और उसको आवाज लगाई, हंबाड़ के आवाज लगाकर माता ने कहा कि हे पुत्र, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, कृपया करके आप मुझे बाहर निकालो। उसने कहा नहीं नहीं मैया, मैं आपको नहीं निकाल सकता। बोले क्यों भाई, क्यों नहीं निकाल सकते हो? बोले मैं पहली बार ससुराल को जा रहा हूँ मेरी धर्म पत्नी को लाने के लिए, और मैं अगर तुझे निकालने लग जाऊं तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, और मेरे कपड़े अगर खराब हो गए तो मेरे ससुराल में मेरी इमेज क्या रह जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या विचार करेंगे। ना ना भाई, मैं तो आपको नहीं बचा सकता। गैया मैया ने कहा हे पुत्र, आप मुझे अगर बचाओ ना तो मैं आपको ढेरों सारे वरदान देने के लिए तैयार हूं, आपको मैं आप विपुल संपत्ति का आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं, पुत्र मुझे आप बाहर निकालो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं निकाल सकता आपको, मैंने कह दिया ना, नहीं निकाल सकता। और गैया के आंखों में आंसू आ गए, और गैया ने उस जाट को श्राप दे दिया कि जा, तू पत्नी के मोह में फंसा हुआ है, पर मेरी दीन दशा तुझे दिखाई नहीं देती, जा मैं तुझे श्राप देती हूं कि 2 प्रहर के पश्चात में तू गधा बन जाएगा। 2 प्रहर बीत जाने के बाद में तू गधा हो जाएगा। वो उसने ध्यान नहीं दिया, वो वहां से चला गया। एक प्रहर बीतते बीतते वो अपने घर पहुंचा। ससुराल में जाते ही ससुराल के सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए, जवाई राजा आ गए, जमाता आ गए, बेन घर भाई, सासरे घर जवाई, बड़ा ठाट बाट होता है भाई। तो जवाई का बड़ा सम्मान हुआ, जवाई को आदर के साथ में बैठाया गया। जवाई ने जाते ही हाथ में जल का गिलास लिया, जलपान किया, और ससुर जी से कहता है कि अभी की अभी मेरी धर्म पत्नी को मेरे साथ में विदाई दो, मैं अभी की अभी पुनः अपने गांव को जाना चाहता। ससुर जी ने, परिवार के बहुत से लोगों ने समझाया, जवाई राजा पहली बार आप आए हो, एक दिन विश्राम करो, कल प्रातः चले जाना। कहा नहीं, मुझे अभी की अभी जाना है, अभी की अभी निकलना है। हट कर दी। पत्नी ने समझाया कि भाई सब लोग तुम्हें जब बार बार विनती कर रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे हो, आप समझ जाइए। उन्होंने कहा आपको मेरे साथ में अभी की अभी चलना है, शीघ्रता से चलो। और शीघ्रता से निकलने के पश्चात में पत्नी ने हट किया फिर से, आप क्यों बात को नहीं मान रहे हो। तो पत्नी को एक साइड में ले जाकर, एक बाजू में ले जाकर सारा वृतांत सुनाया। अब की बार पत्नी ने जाना, सचमुच मेरे पतिदेव संकट में है। इससे शीघ्रता से पतिदेव को साथ में लेकर पत्नी अपने गांव की तरफ प्रस्थान करती है। दूसरा प्रहर समाप्त होते होते वे अपने घर में पहुंच गए, और घर में पहुंचते ही उसका पति गधा हो गया। अब पत्नी ने देखा भाई ये गधा हो गए, अब क्या करे। घर में जो धन था, संपत्ति थी, जब तक चल रही थी तब तक चलाया, और जब आप सब कुछ समाप्त हो गया तो घर में परेशानी आने लग गई। तो गधे ने कहा अपनी पत्नी से, देखो
ऐसा करो, अब मुझे लेकर काम करने के लिए बाहर लेकर चलो, तो 2 पैसा आएगा और घर संसार चल पाएगा। पत्नी ने अपने पति गधे रूप पति को लेकर वे राजा के पास पहुंची और वहां जो काम चल रहे थे उन काम वालों के पास में जाकर कहा, मंत्री जी मुझे कुछ काम हो तो काम दीजिए। कहा, देवी आप क्या कर सकती हो? कहा, ये जो काम चल रहा है इसमें से मैं टोपला उठाकर मिट्टी फेंकने का कार्य मैं कर सकती हूँ। कहा, कोई बात नहीं बहन, आप कार्य में लग जाओ। और उस बहन के पास में गधा होते हुए भी वह बहन टोपला भर भर के माथे पर लेती है, थोड़ी तनी दूर जाकर वहां जहाँ डालना है उस जगह पर जाकर मिट्टी डाल रही है। ये मंत्री ने देखा, मंत्री ने उससे बुलाकर पूछा कि बहन तेरे पास में गधा होने के पश्चात में भी जो तकलीफ तू पा रही है, स्वतः जाकर मिट्टी डाल रही है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आई बात, कि क्या कारण है तेरा? और उसने कहा कि हे स्वामी, मैं आपको ये बात नहीं बता सकती। बता नहीं सकती। तो पतिदेव ने के बारे में कैसे बताए? मेरा पति गधा हो चुका है, कैसे बताए? इस विचार को मन में करके वह बेचारी पुनः काम को लग गई। कुछ दूरी पर राजा एक वृक्ष के पास में छुप कर खड़े थे। उन्होंने भी यह दृश्य देखा और यह दृश्य देखने के बाद में राजा उस देवी के पास में जाकर पूछा, बहन क्या बात है, तुम्हारे पास में एक बलवान तगड़ा गधा होने के पश्चात में भी तुम गधा तेरे पास में होने के बाद में भी तू स्वतः क्यों मेहनत कर रही है? तू अपने हाथों से ले जाकर वहां मिट्टी डाल रही है, क्या बात है? तू गधे का उपयोग क्यों नहीं करती है? तब उसने सारा वृतांत अब राजा को सुनाया। इस प्रकार से मेरे पति के द्वारा गौ माता की अवहेलना हो गई और गौ माता ने मेरे पति देव को श्राप दिया है और वो गधे हो गए। इसके लिए क्या किया जाए? तो राजा ने अपने दरबार में राजपुरोहित जो था उन राजपुरोहित को बुलाया। राजपुरोहित से पूछा गया कि इसका क्या उपाय किया जाए जिससे यह बेचारा जो गधा हो गया ये पुनः अपने रूप में आ जाए। उस ब्राह्मण ने देखा, वेद खोले, वेदों के अध्ययन के अनुसार में विचार करके कहा कि महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति जो अपने जीवन में एकादशी व्रत करता है, वह अगर 101 एकादशी का व्रत का पुण्य फल अगर इसको दिए, इसको प्रदान करे, तो यह पुनः मानव हो सकता है। राजा ने पूरे गांव में डोंडी बिटवा दी कि भाई जो भी कोई एकादशी व्रत करता है और वह अगर 101 एकादशी का पुण्य फल इस गधे को प्रदान करेगा तो राजा उसको बहुपारितोषिक उपहार देकर उसका सम्मान करेगा। अब गांव में डोंडी बिटवाई पर किसी ने कोई 1 करता है, कोई 5 करता है, कोई 11 करता है, ज्यादा से ज्यादा 21 एकादशी व्रत करने वाले उस राज्य में मिले। राजा परेशान हो गए, राजा चिंतातुर हो गए कि भाई इस व्यक्ति का दुख निवारण कैसे किया जाए। इतने में एक बूढ़ी माता को आता हुआ देखा और उस बूढ़ी माता ने आकर राजा को जय श्री कृष्ण का वंदन किया। राजा ने कहा, कहो माते। कहा, मैंने अपने जीवन में 111 एकादशी व्रत किए हैं, मैं इसको 110 एकादशी व्रत का पुण्य फल में देने के लिए तैयार हूं, पर 1 एकादशी का व्रत का पुण्य फल में इसे नहीं दे सकती। बोले, वह कौन सी एकादशी है? कहा, वह निर्जला एकादशी का व्रत मैंने जो किया है उसका पुण्य में इसे दे नहीं सकती। हाँ, बाकी 110 एकादशी व्रत का पुण्य में इसे प्रदान करती हूँ। अपने हाथ में जल लिया, कन्हैया से प्रार्थना की कि मैंने जो एकादशी के 110 व्रत किए हैं उस व्रत का पुण्य मैं इस जीवात्मा को देती हूँ, परमात्मा इसको स्वीकार करे। अर्पण करते ही जो गधा हुआ था वह अपने दिव्य रूप में आ गया। दिव्य रूप में आ गया। राजा ने पूछा उस देवी से कि हे देवी, बताओ आपने 111 में से 110 व्रत का पुण्य फल आपने दे दिया, पर एकादशवा क्यों नहीं दिया? तो उस देवी ने कहा कि हे महात्मन, 110 एकादशी का पुण्य फल एक तरफ है और निर्जला एकादशी व्रत का पुण्य फल एक तरफ है। ये 110 एकादशी के व्रत के कारण ही मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकती हूँ। इतना कहकर वह माता राजा को अभिवादन करके वहां से चले गई। और ये मगध राम का जो राजा, ये जो जाट था, इस जाट ने उसी समय उसी क्षण संकल्प किया कि अब आने वाली जो भी एकादशी है निर्जला एकादशी, उस निर्जला एकादशी व्रत को मैं अवश्य करूंगा। इतना ही नहीं, राजा ने पूरे गांव में ढोंडी पिटवा दी कि आज आने वाले अब जो निर्जला एकादशी है ये मेरा पूरा राज्य एकादशी व्रत करेगा, जो एकादशी व्रत नहीं करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा।
राजा को एकादशी का महत्व समझ में आया। तो भाई लोग, हमको भी एकादशी व्रत का महत्व समझना चाहिए। ये निर्जला एकादशी व्रत करने वाला जीव सदैव अपनी इच्छा, जो मनोकामना इच्छा है, उसकी प्राप्ति कर लेता है, पूर्ति कर लेता है। आइए अब एकादशी का मूल कथा की तरफ हम चलते हैं। एक बार महर्षि वेदव्यास जी अपने शम्यप्रास आश्रम में बैठे हुए थे और उसी समय पर पांचों पांडव वहां पर पधारे। कुंती माता साथ में है, पांचों पांडव है, और आकर सभी ने महर्षि वेदव्यास जी के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि वेदव्यास जी के सामने युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर बैठे और पितामह से पूछे, है पितामह, हमारे पितामह है, क्योंकि हम व्यास परंपरा से महर्षि वेदव्यास जी के प्रपौत्र पौत्रों की में पौत्र गिनती आती है, इसलिए वे हमारे पितामह है। उन पितामह के पास में युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि भगवान, जीवन में सर्व प्रकार का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए जीवन में मनुष्य ने क्या करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि युधिष्ठिर, आप सभी ने मिलकर एकादशी व्रत करना चाहिए। कहा, भगवंत, व्रत हम एकादशी व्रत करते हैं, हम सभी करते हैं, पर ये हमारा भीम भैया जो है, ये मझला भैया जो है, ये एकादशी व्रत नहीं करता है। भगवान, आप इस एकादशी का महत्व समझाइए। वेदव्यास जी ने कहा, भीम, जीवन में एकादशी व्रत करना चाहिए पुत्र। ये हरि दिन है, हरि का दिन माना जाता है, ये हरि दिन ही है। इस एकादशी को परमात्मा बड़े चाव से अपनी प्रियतमा मानते हैं, और इस एकादशी ने भगवान के चरणों में वंदना भी की है। तो भगवान ने वरदान दिया था कि जो भी तेरे एकादशी व्रत के दिन उपवास करेगा, मेरा जप तप करेगा, मेरी आराधना करेगा और मेरा एक आध बार हवन करेगा, उसकी सभी मनो इच्छाएं में, हवन करने वाले की भी इच्छा पूर्ण नहीं होती, वो इच्छा में तेरे एकादशी व्रत करने वाले की मैं इच्छा पूरी करूंगा। और भीम ने कहा, मेरे भाई लोग मुझे यही बात बार बार हर बार कहते हैं, पर महीने में आने वाली 2 एकादशियों को मैं नहीं कर सकता पितामह, क्योंकि मेरे पेट में जो भ्रकोदर नाम की अग्नि है, ये अग्नि बाध्य करती है मुझे भूखा रहने की आदत नहीं है, क्योंकि मेरे पिता पवन भगवान है और पवन देव की तरह मुझे कुछ न कुछ चाहिए, इसलिए मैं एकादशी व्रत नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त अगर आप और कुछ कह सकते हो तो मैं कर सकता हूं। पितामह ने कहा, वर्ष में आने वाले 24 एकादशियों को तो करना ही चाहिए पुत्र, और जो एकादशी व्रत नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जीवन ही व्यर्थ है। उसने कहा, पितामह आप कुछ भी कह लो, पर मैं एकादशी के 24 एकादशी व्रत में नहीं करता, एक महीने में 2 पखवाड़े की एकादशी का व्रत में नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त अगर कोई वर्ष में एक बार उपास करने वाला कोई उपास हो तो कृपा करके आप मुझे बताइए, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा पितामह। पितामह ने कहा, अरे एकादशी व्रत के बारे में ही तो तुझे कह रहा हूं, 24 एकादशी तुझे अगर न करनी है तो ना कर, पर एक एकादशी जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, ये ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी में आती है। ज्येष्ठ मास के एकादशी जो आती है शुक्ल पक्ष की, उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। और उस निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वितीय दिन के सूर्योदय तक जल का पान भी नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति इस निर्जला एकादशी व्रत को करता है, उसे पूरे वर्ष के एकादशी के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने कहा, भगवंत अगर ऐसा है तो मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा, और इस एकादशी व्रत का पुण्य मैं अवश्य प्रदान करूंगा। भगवान ने कहा, जो मनुष्य एकादशी व्रत जीवन में नहीं करता वह जीवात्मा नरक में जाता है। अब तुम विचार करो, नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है। भीमसेन घबरा गए। भीमसेन ने कहा, नहीं भगवान, मैं एकादशी व्रत अवश्य करूंगा, निर्जला एकादशी व्रत अवश्य करूंगा। और भीमसेन सभी पांडवों के साथ में इस निर्जला एकादशी व्रत को परिपूर्णता से, परिपक्वता से करते हैं। और निर्जला एकादशी का व्रत परिपूर्ण करने के बाद में इस पुण्य को भगवान गोपाल कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। एकादशी व्रत का पुण्य अपावन, बड़ा पावन और पवित्र है, और इसका पुण्य का फल, इसकी गणना नहीं की जा सकती। इसका व्रत बड़ा पावन है।
निर्जला एकादशी के दिन जो मनुष्य अपने जीवन में बिना जल के पूरा दिन रहकर, पूरी रात्र रहकर भगवान का जप करता है, सत्संग करता है, भगवान की भजन करता है, प्रवचन सुनता है और एकादशी व्रत परिपूर्णता से करता है, द्वादशी के दिन सुबह प्रातः 9:30 बजे तक कल एकादशी का पूर्ण पारणा होगा। तो सुबह सूर्योदय होते ही स्नान आदि कर्म करे, एक तांबे का पात्र लेकर जिसमें शक्कर या जल भरे, हो सके उतना जल ही भरे, और उस जल के द्वारा उसके ऊपर एक वस्त्र आच्छादित करे और उस वस्त्र के ऊपर या तो भगवान गोपाल कृष्ण नारायण की स्वर्ण प्रतिमा रखे या फिर एकाद स्वर्ण का मणि रखकर ब्राह्मण के लिए उस पर वस्त्र रखे और ब्राह्मण के लिए सीधा दान रखे, भोजन की सामग्री को रखे और संकल्प करे कि हे ठाकुर जी, कल मैंने जो एकादशी व्रत, निर्जला एकादशी व्रत किया था आपके लिए, उस निर्जला एकादशी व्रत का पुण्य फल मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और हे ठाकुर जी, अब मैं द्वादशी का पारणा करना जा रहा हूँ, उस द्वादशी के पारने के निमित्त मैं यथाशक्ति मेरे ब्राह्मण के प्रति ब्रह्म भोजन में प्रदान करने जा रहा हूँ, ब्राह्मण के लिए सीधा दान कर रहा हूँ। और ये ताम्र पात्र में मैंने जो जल का घट बनाया है और उसमें जो स्वर्ण मणि और वस्त्र रखा है, इसे आप स्वीकार करके मेरी एकादशी व्रत का पारणा पूर्ण कराए। ऐसा अगर भगवान को जल अर्पित करके ब्राह्मण को वह सब द्रव्य दान करे और ब्राह्मण से आज्ञा ले कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने जो निर्जला एकादशी व्रत परिपूर्ण किया है, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं इस व्रत को व्रत का पारणा करूं। और हो सके तो ब्राह्मण देवता के हाथ से ही भगवान का विष्णु पादोदकम तीर्थ, जो भगवान का अभिषेक किया हुआ जल है, उसको 3 बार तीर्थ के रूप में ग्रहण करे और अपने संयम को बनाए रखने के लिए सुबह सुबह 1-2-4 प्लेट पोहे खा लिए, 2-4 प्लेट उपमा खा लिए। नहीं भाई बहन, अपने जीवन में पारने का प्रमाण रखो, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत का पारणा है। अपने शरीर में आपने 24 घंटे के लिए जल को प्राशन नहीं किया, अन्न को प्राशन नहीं किया है और एकाएक नाश्ता भोजन करने लग जाओगे तो प्रकृति बिगड़ सकती है। इसलिए कुछ अन्न के दाने को भक्षण करके अपना पारणा परिपूर्ण कर लीजिए। नींबू और जल में नींबू का रस मिलाकर उसको थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में प्राशन कीजिए, तो मध्याह्न काल तक आपकी स्थिति जैसे के वैसे रहेगी। और फिर आप भगवान के ठाकुर जी का भोजन बनाकर भगवान ठाकुर जी को भोग लगाइए और पश्चात में वही प्रसाद बोलकर आप ग्रहण कीजिए, आपकी एकादशी परिपूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार आज एकादशी है निर्जला, उस निर्जला एकादशी को परिपूर्ण सभी ने करना चाहिए, सभी करे, ये मेरी नम्र प्रार्थना है। दूसरे में आज एक और बड़ा पावन दिन है, आज भगवती गायत्री माता का जयंती उत्सव है। कल रात्रि से ही ये पर्व प्रारंभ हो गया था और आज सुबह में ठीक 9:30 पौने 10 बजे तक यह मुहूर्त था। उस मुहूर्त के अंदर में सभी भारतीय अपने घरों में माँ भगवती गायत्री का जन्मोत्सव साजरा करता है। माता जी की प्रतिमा हो तो उसके ऊपर अभिषेक करता है, पुरुष सूक्त श्री सूक्त के द्वारा अभिषेक करता है, गायत्री वंदना करता है, गायत्री चालीसा का पाठ करता है। अब ये गायत्री जयंती हम क्यों मनाते हैं? जयंती कब मनाते हैं भाई? कोई जन्म लेता है तो उसकी जयंती मनाई जाती है। जन्मोत्सव कब होता है? किसी ने जन्म लिया तो उसका जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये माँ भगवती परम्बा राजराजेश्वरी योगेश्वरी अखंड शक्ति है और इन शक्ति के द्वारा ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भी इस सृष्टि का संचालन करते हैं और इनकी तीनों पटरानियों के रूप में भगवती माँ स्वयं अंश रूप में विराजमान है और यही माता अंश प्रतिमा के अंश रूप में भगवती गायत्री बनकर ब्रह्मा की धर्मपत्नी भी कहलाती है। और ये माता के द्वारा ही 4 वेदों का उत्पन्न होना हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों की उत्पत्ति वहां से हुई है। और चारों वेदों की उत्पत्ति होने के पश्चात में माँ भगवती गायत्री का 24 अक्षर वाला यह मंत्र विश्वामित्र महामुनि जी ने, जो सिर्फ देव लोगों के लिए यह मंत्र था, इस मंत्र को साधना के द्वारा इस मृत्यु लोक में लाया और जीवों के लिए और ब्राह्मणों के लिए इसको प्रस्तुत किया। इसलिए हम गायत्री मंत्र का जाप करते समय में हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के श्रापों का विमोचन करते हैं। वशिष्ठ शापो विमोचन,
ब्रह्मशाप विमोचनः, वशिष्ठ शाप विमोचनः और विश्वामित्र शाप विमोचन हम करते हैं। अस्य श्री गायत्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्म ऋषिर भुक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्म शाप विमोचनार्थ जपे विनियोगः। वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषि देवता वशिष्ठ शाप का विश्वामित्र शाप विमोचन हम करते हैं। और तब जाकर शाप युक्त गायत्री सप्लान कदाचन शापा दूतारिता सातु भुक्ति मुक्ति फलप्रदः, इस प्रकार भगवती की स्तुति करते हैं और योनि प्रदर्शन करते हैं। गायत्री देवी की योनि का प्रदर्शन करते हैं, माता की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं और माँ गायत्री का जाप करते हैं। जो मनुष्य आज के दिन 108 मणि रुद्राक्ष की माला के ऊपर गायत्री मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में किए हुए सभी पापों का नाश हो जाता है और वह जीवात्मा मुक्त हो जाता है। और जिन्होंने अपने जीवन में, जिस करके ब्राह्मणों को तो अपने जीवन में आराध्य भगवती गायत्री का जप करना ही चाहिए। गायत्री चालीसा का पाठ है, गायत्री स्तोत्र है, गायत्री स्तवन है, गायत्री अष्टक है, गायत्री सहस्र नाम है, इनका पाठ करना चाहिए। ब्राह्मणों को तेज बढ़ाने के लिए भगवती गायत्री की आराधना करना चाहिए। और जो बालक विद्या में अधूरे है, शिक्षण परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, बुद्धि में कमजोर है, वे लोग अगर प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में यशो यशो उन्नति प्राप्त होती है। जिसको व्यापार में यश नहीं है, वे गायत्री मंत्र के द्वारा भगवती गायत्री को प्रसन्न कर सकते हैं और भगवती के द्वारा वह वरदान प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गायत्री देवी की आज जयंती है। सभी भारतवासियों को गायत्री जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब यहाँ पर दुविधाजनक विषय आ जाता है कि बहुत से लोग श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन गायत्री जयंती का उत्सव मनाते हैं, पर नियम के अनुसार में, शास्त्रों के अनुसार में आज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, इसी निर्जला एकादशी कहते हैं, इसी दिन ही गायत्री जयंती मनाई जाती है। क्योंकि आज के ही दिन विश्वामित्र महामुनि के द्वारा गायत्री मंत्र के द्वारा गायत्री माता का जन्म उत्सव किया गया था, जन्म जयंती की गई थी, इसलिए हम सब लोग गायत्री जयंती मनाते हैं। आप सभी भारतवासियों को फिर से निर्जला एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो और गायत्री जयंती की सभी ब्राह्मण विप्र समाज को गायत्री जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज इस कथा को, आज के प्रसंग को मैं विराम देता हूँ। आप सभी भारतवासी निर्जला एकादशी परिपूर्णता से करें, भगवान आपको शक्ति प्रदान करे एकादशी व्रत पूरा परिपूर्णता से करने के लिए। और विशेष करके भगवान जब मनुष्य संकल्प करता है ना, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मनुष्य जब किसी प्रकार का मन में संकल्प कर लेता है, अरे बहुत से लोग तो तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु बोलकर संकल्प कर चुके हैं और संकल्प को पूरा करते ही नहीं है। समय आने पे करेंगे महाराज जी, अभी समय है। अरे भैया, समय समय करते करते कोरोना आ गया है। अभी कोरोना न जाने कितने दिन और चलेगा। तो भैया संकल्प जब करते हो तो संकल्प को परिपूर्ण कर लेना चाहिए। हाँ, तो भागवत कथा को श्रवण कर लेना चाहिए। संकल्प तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, जब मनुष्य अपने मन में ही संकल्प कर लेता है कि मैं निर्जला व्रत का उपवास करूंगा, उसी समय परमात्मा उसका साथ देने लग जाता है। कैसे? प्रकृति आपका साथ देती है। देखिए आज बाहर आकाश में बदली आई हुई है। भगवान, हालांकि ये पेड़ जो है ये बड़ा कड़क धूप का समय है, ग्रीष्म है, ग्रीष्म ऋतु है, इसमें इतनी कड़क धूप पड़नी चाहिए, पर परमात्मा आपका साथ दे रहा है। निर्जला व्रत करने वालों को साथ देता है परमात्मा। देखिए बाहर बदली आ चुकी है और बाहर रिमझिम वर्षा हो रही है। यानी परमात्मा भी आपको थकने नहीं देगा। परमात्मा कहता है कि मैं तेरी शक्ति हूं, तेरी आत्मा में मैं बैठा हुआ हूं और तुझे मैं हारने नहीं दूंगा। तू अगर मेरे साथ लिंक जुड़ा कर चलता है, मेरे नाम स्मरण को कंटिन्यू करते रहता है, तो तेरे जीवन में मैं थकावट कभी आने नहीं दूंगा। मैं तुझे बल पुरुषार्थ प्रदान करूंगा और तुझे मैं सक्षम बनाऊंगा। ये परमात्मा का हमारे साथ में रहना, यही हमारी प्रकृति हमें दर्शाती है कि आप घबराओ नहीं। कितने ही प्रकार के संकट आपके जीवन में आने दो, सिर्फ परमात्मा के नौका के इस तिनके को आप पकड़ लो, परमात्मा आपको पार कर देंगे। बस इतने प्रवचन के द्वारा
अब मैं विराम करता हूँ। आप सभी को फिर से हार्दिक बधाई गायत्री जयंती की। अब हम पुनः 5 तारीख के दिन आपके सामने प्रस्तुत होंगे, क्योंकि 5 तारीख को पूर्णिमा है और शास्त्र कहता है कि पूर्णिमा के दिन एकादशी व्रत होना चाहिए। क्षमा चाहता हूँ, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत अवश्य होना चाहिए। अब ये पहले हमारे बुजुर्ग जब लोग थे तब हर महीने के महीने एक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा घरों में हुआ करती थी। ब्राह्मणों को बुलाया जाता था, घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करते थे। अब ये सब गौण होता गया है और मुझे लगता है जब से ये सत्यनारायण भगवान का पूजन हमारे विश्व से कम हो गया है तब से विपदाएं ज्यादा आ गई है, विपदाओं का आगमन ज्यादा हो गया है। इसलिए भाई बहन अपने जीवन में एक बात ध्यान रखिए, समय बहुत है आपके पास में, पर उस समय में से कुछ समय आप भगवान के लिए निकालिए और प्रत्येक पूर्णिमा के दिन आप आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य वाचन करें। ब्राह्मण को अगर नहीं बुलाना है, क्षमता नहीं है, तो आप आपके घर में ही भगवान सत्यदेव की प्रतिमा को स्थापन करें, चौरंग पर 4 केले के खंभ को स्थापन करें, ठाकुर जी गोपाल कृष्ण की प्रतिमा का पूजन अभिषेक करें और भगवान के सामने घृत का दीपक लगाकर जो सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा की पोथी है उस पोथी का वाचन करें और भगवान की मंगल आरती करके सीरे का प्रसाद लगावे, भोग लगावे। इससे ही मेरे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में समृद्धि दे देंगे। यहाँ पर हमारे आचार्य गुरुवर्य श्री बालाजी मंदिर के महंत गुरुवर्य श्री स्वर्गीय रघुनाथ दास बाबा जी ने भी गत 1 वर्ष पूर्ण तक मेरे द्वारा वहां पर सामूहिक सत्यनारायण व्रत करवाया था। अब गुरुजी भगवान के स्वधाम में चले गए हैं। गुरुजी कहते थे कि जिसके जीवन में एक सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं होता है उसके जीवन में लक्ष्मी का पदार्पण कभी नहीं होता, और जिसको अपने जीवन में लक्ष्मी का आगमन करवाना है उस जीवात्मा ने अपने घर में सत्यनारायण व्रत को अवश्य करना है। तब आने वाली पूर्णिमा 5 तारीख के दिन है, उस दिन हम सब मिलकर, और ऐसा है उस दिन छायाकल्प ग्रहण भी है कि हमारे भारत में नहीं दिखेगा, किसी को नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उस दिन जो भी मनुष्य अपने घर में बैठकर जिस मंत्र का जाप करेगा उसकी उस मंत्र की सिद्धि प्राप्ति होगी और वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसलिए गंगा जी में स्नान करके सिर्फ मंत्र का जाप करे, वेद का पालन न करे, सिर्फ मंत्र का जाप करे, बस इतना ही आपके जीवन में भगवान यश कीर्ति प्रदान करे। आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो, सदैव लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहे। इस आशीर्वाद के साथ में मेरे वचनों को मैं विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री श्याम। हाँ, कल द्वादशी है। कल मेरा एक पेज है रामदेव कीर्तन मंडल परभनी महाराष्ट्र, इसको आप सभी लोग एक्सेप्ट करें और उस पे कल ठीक शाम में 5 से 6 1 घंटा रामसा पीर के भजन होने वाले हैं। तो आप सभी लोग उस भजन को श्रवण करने का लाभ उठावे। फिर से सुन लीजिए, रामदेव कीर्तन मंडल परभनी महाराष्ट्र, ये मेरा पेज है। इस पेज को आप सभी लोग लाइक करें और आगे भी और लोगों को लाइक करने के लिए कहे और आप लोग सभी उस भजन के माध्यम से जुड़ जाए। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।